कम से कम 200-250 आदमी इकट्ठे हो गए, मेरे घर पे पथराव किया गया और मेरे को मारा गया। मेरे पसली भी तोड़ रखी, मेरे बेटे का सर फोड़ रखा। वो अभी 8 महीने जेल से छूट के आया, ठीक है। जो सुल्फा गांजा बेचता है, देह व्यापार भी करवाता है, बंगाल का रहने वाला सर। किराएदार लाते हैं और काफ़ी बंदे आते हैं इनके यहाँ पे, बहुत सारे। अब इन्होंने सुबह फिर वही हमारे घर फिर 100-200 आदमी बुला के फिर पथराव गया पूरे घर पे हमारे, और घर में आग लगाने की इन्होंने धमकियाँ दी है। पुलिस के सामने खुद पथराव गया, पुलिस के पास इसकी खुद की वाक़दा वीडियो है। पुलिस के सामने खुद वो 100-200 आ गए, उन्होंने हमारे पथराव कर दिया पूरा का पूरा। कि हमारे को इतने बंदों को मारा, वो उनको उस कारण चोटें लगी हैं सारी की सारी। पानीपत के कोटानी रोड पर स्थित काबुली बाग मस्जिद के पास आज दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं और दोनों पक्ष पानीपत के सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाने के लिए पहुंचे हैं। आप ये तस्वीरें पानीपत के सिविल अस्पताल से देख रहे हैं, जहां दोनों पक्ष अपना मेडिकल करवाने के लिए पहुंचे हैं। किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ, अभी तक खुलकर इस बारे में कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन एक पक्ष जो है जरूर मीडिया के सामने आए हैं। उसका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। ये झगड़ा हमारा रात हुआ है। डैडी का मेरे पास फ़ोन आया, हम मथुरा स्टेशन पे, हम तो बाहर थे सारा परिवार, मम्मी, छोटी सिस्टर और डैडी थे कुल घर पे। और डैडी जो है छोटी सिस्टर की दवाई दिलवाने के लिए जा रहे थे। जो ये है जो ये जिनके साथ हमारा झगड़ा हुआ है मुख्तियार से, इसका लड़का और इसके साथ अन्य साथी और ये एक लड़की के साथ कोई गलत बिहेव कर रहे थे। डैडी तो सारे डैडी ने उसको रोका, तो इन्होंने डैडी साहब बदतमीजी की। बदतमीजी होने के बाद वो अपने घर गया। फिर वो जो इनका मस्जिद है हमारे घर के सामने ही, मस्जिद में जो सब नमाज़ पढ़ रहे थे, उसका डैडी उनको लेके आया। हमारे घर पे हंगामा हुआ। फिर मेरे को फ़ोन करके मेरी सिस्टर ने रोते बताया कि पापा का झगड़ा हो गया, ऐसे पापा हम वहाँ से आ रहे थे कि उन्होंने पापा ने उनको रोका, तो उन्होंने पापा को धमकी दी, तुम क्या कर लोगी है वो वगैरह इस तरह का। और वो ये जो है इसके साथ में इस्लाम जो इसका सारा कारोबार संभालता है आगे पीछे का, अभी जेल से आया 8 महीने। पूरी कॉलोनी को पूरे समाज को पता है, 100 जनों से पूछ लेना इसका क्या काम है। बंगाल का रहने वाला है और गांजा सुल्फा बेचता है जी। यहाँ पे किराएदार लाते हैं और काफ़ी बंदे आते हैं इनके यहाँ पे, बहुत सारे। अब इन्होंने सुबह फिर वही हमारे घर फिर 100-200 आदमी बुला के फिर पथराव गया पूरे घर पे हमारे, और घर में आग लगाने की इन्होंने धमकियाँ दी है। फिर तुम 2 घर हो, तो तुमने 2 घरों ने हमारा रहना मौत का रखा है। तो प्रशासन आया था मौके पे? प्रशासन आया, रात तो आया नहीं। अब सुबह जो झगड़ा अब आया, वो उनके सामने उन्होंने पुलिस के सामने खुद पथराव गया। पुलिस के पास इसकी खुद की वाक़दा वीडियो है। पुलिस के सामने खुद वो 100-200 आ गए, उन्होंने हमारा पथराव कर दिया पूरा का पूरा। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन? अब वो ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे को इतनी चोटें मारी गई, उनके खुद उन्होंने जो पथराव किया ना इधर से, ऊपर से लेडीज़ों ने इधर से, उनके उसमें लगी हुई चोटें, क्योंकि वो काफ़ी सारे थे। इधर से इंटे, ऊपर से नीचे से लेट से इंटे फेंक। जो कह रहे हैं ना कि हमारे को इतने बंदों को मारा, वो उनको उस कारण चोटें लगी हैं सारी की सारी। ये चोटें हम तो चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले और कार्रवाई सख्त कार्रवाई उनके। तो फिलहाल दूसरा पक्ष मेडिकल करवाने के लिए पहुंचा हुआ है और एसपी पानीपत से मिलने की बात वो कर रहे हैं। हालांकि वो मीडिया के सामने कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि झगड़ा जो है रात में हुआ था। रात में झगड़ा होने के बाद फिर से सुबह जो है झगड़ा बढ़ गया और पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो फिलहाल अब एसपी के पास ये लोग पहुंचे हैं और दोनों पक्षों ने पुलिस को बता दिया है। अब पुलिस जांच के बाद ही पता लगा पाएगी कि आखिरकार ये सारा मामला क्या था। मैं अपना वहाँ पे रहता हूँ, लेकिन रात को क्या हुआ सर, मैं अपनी बेटी को लेके अपना दवाई लेके मोटरसाइकिल बाइक खड़ी करी। वहाँ 2 अज्ञात आदमी आके खड़े हुए थे। मैंने बोला भाई आप थोड़ा आगे हो जाओ। उन्होंने मेरे को बदतमीज़ी से बातें कही गई, लेकिन मैं उनको ना अमल करके मैं अपने घर के पास ही खड़ा रहा सर। मेरी बेटी, मेरी घरवाली, हम तीनों गेट जो खोल के आने लगे, वहीं से उसी आदमी ने 2 लड़कों ने 50 आदमी इकट्ठे बुला के उन्होंने ये कहा तुम्हारा क्या कर लेगा, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। मैं फिर चुपचाप शांत होके सर मैं वहाँ से घर में बढ़ गया सर, क्योंकि वे 50 लोग थे सर और मैं अकेला था सर। मेरा बेटा कोई नहीं था, मेरे बेटे सब बाहर गए हुए थे। और रात को 2 बजे आए, उन्होंने ये वाक़या देखा, भाई रमेश पापा जी ये क्या हुआ। मैं कहा सर बात कुछ नहीं थी, ये इनका आपस में कुछ हो। तो उसमें सर सुबह कम से कम 200-250 आदमी इकट्ठे हो गए, मेरे घर पे पथराव किया गया और मेरे को मारा गया। मेरे पसली भी तोड़ रखी, मेरे बेटे का सर फोड़ रखा। मेरे को हक इंसाफ चाहिए सर। जो दूसरा पक्ष था वो सर मुख्तियार नाम है उसका, वो अभी 8 महीने जेल से छूट के आया, ठीक है। जो सुल्फा गांजा बेचता है, देह व्यापार भी करवाता है, बंगाल का रहने वाला सर ये। और सर मेरे को हक इंसाफ चाहिए, आपसे हक इंसाफ की अपील। तो फिलहाल इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। 2 पक्षों का
मामला है। दोनों पक्षों में जमकर आज मारपीट हुई है और काबुली बाग मस्जिद के पास का ये मामला जो है बताया जा रहा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।